गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी केवट को विशुद्ध भक्ति का वरदान दे करके श्री गंगा जी में पुनः स्नान किए और पार्थिव शिव की पूजा किए तथा उनको मस्तक नवाए प्रणाम किए। केवट एक ऐसा भक्त है कि जिनको बिना मांगे भक्ति का वरदान दिए हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं चाहा है, तब जाकर के प्रभु इन्हें भक्ति का वरदान दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो केवट की तरह भोले भाले निष्काम भक्त हो, उन्हें श्री राम जी अपनी ओर से बिना मांगे भक्ति वरदान देते हैं। यद्यपि श्री गंगा जी के इस पार स्नान कर चुके हैं, फिर भी अब श्री गंगा जी का तट छोड़ करके आगे चलना है। इसीलिए एक बार पुनः श्री गंगा जी में स्नान करके और पार्थिव शिव की पूजा किए। पार्थिव शिव माने मट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किए और उनको प्रणाम किए। श्री किशोरी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, आप मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए, यहीं पर आकर के आपकी पूजा करूं। अर्थात जिस प्रकार से मैं आपसे आशीर्वाद लेकर के यहाँ से पति और देवर के साथ जा रही हूँ, वैसे ही मैं अपने पति देव और देवर के साथ वापस यहाँ आऊँ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनिसिय बिनाय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनिसिय बिनाय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। प्रेम रस सानी सिए विनय सुनिए, तब विमल बारी बरबानी भई। प्रेम रस में सनी हुई श्री सीता जी की वाणी सुन करके निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। इसका अभिप्राय यह है कि जब प्रार्थना में प्रेम हो, प्रार्थना में प्रीति हो, तो देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह। तब जाकर के गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। श्री सीता जी की विनती प्रेम रस से परिपूरित है, इसीलिए श्रेष्ठ जल से
स्वच्छ जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। जैसे आकाशवाणी होती है, वाणी सुनाई पड़ती है लेकिन बोलने वाले दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही यहाँ पर जल से वाणी हुई। जल से आवाज आ रही है। क्या आवाज हो रही है? सुनो रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। सुनो रघुबीर प्रिया, हे रघुवीर की प्रिया, हे विदेह नंदनी, सुनिए। तब प्रभाव जग विदित न केहि। तब प्रभाव माने आपका प्रभाव जगत में किसको विदित नहीं है, किसको पता नहीं है। आप रघुवीर की प्रिया है और विदेह नंदनी है। पति और पिता दोनों दृष्टि से आप जग विदित हैं। वैसे वीर की पत्नी, वीर की स्त्री बन के विघ्न से घबराती नहीं, डरती नहीं है। और आप तो वीर शिरोमणि श्री रघुवीर की प्रिया है। जिन श्री रघुवीर ने रावण आदि उन सभी राजाओं को मान मर्दन करते हुए, रावण आदि उन सभी राजाओं के मान को मर्दन करते हुए शिव धनुष को तोड़ करके आपके साथ विवाह किए। ऐसे वीर आपके पति हैं। फिर आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय में स्वयंवर भूमि में जिन्होंने आपकी रक्षा की है, आगे भी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। और श्री राम जी रक्षा हमेशा करते रहे हैं शूर्पणखा आदि से। फिर इसके बाद लंका में अपनी मुद्रिका भेज करके और सेना सहित लंका पर आक्रमण करके रावण आदि राक्षसों को संहार करके श्री सीता जी की रक्षा की। ये सब वीरता की बात है। आप रघुवीर की प्रिया हैं। आपके जीवन में विघ्न नहीं आ सकते। यदि विघ्न आए भी तो वह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और फिर आप वैदेही हैं। उन विदेह राज श्री जनक की अयोनिजा पुत्री हैं। आपने बाल्य अवस्था में ही शिव धनुष को उठा करके और वहां की भूमि को शोधन किया था, सफाई किया था, चौका लगाया था। तो संसार में आपके विषय में कौन नहीं जानते। तब प्रभाव जग विदित न केहि। आपका प्रभाव जगत में किसको विदित नहीं है। और इतना ही नहीं, ऐसा आपका प्रभाव है कि जासो अंश उपजहि गुण खानी। जासो अंश उपजहि गुण खानी।
अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो तब प्रभाव जग विदितन के ही। आपका प्रभाव जगत में किसको मालूम नहीं है, सभी को पता है। लोकप होहि बिलोकत तोरे तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। लोकप होहि बिलोकत तोरे तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। लोकप हो ही बिलोकत तोरे। तोरे बिलोकत लोकप हो ही। आपके देखने मात्र से, आपके कृपा अवलोकन मात्र से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सभी सिद्धियां कर जोरे माने हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। लोकप होहि बिलोकत तोरे। श्री किशोरी जी के कृपा अवलोकन मात्र से लोग लोकपाल हो जाते हैं। इंद्र वरुण कुबेर आदि पद प्राप्त कर लेते हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई। राम पदार विंदरति करति सुभावहि खोई। करति सुभावहि खोई। सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती हैं। जानी सिय बरातपुर आई। जानी सिय बरातपुर आई। कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सुरपुर भोग विलास। कहने का भाव यह है कि सारी सिद्धियां श्री किशोरी जी की सेवा करती हैं। दूसरा अर्थ यह है इसका, तो ही से वही जो आपकी सेवा करता है। हे श्री किशोरी जी, जो आपकी सेवा करता है उनके सामने सभी सिद्धि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अर्थात श्री किशोरी जी के सेवक के सामने सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है
और श्री हनुमान जी महाराज फिर तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो गए। और तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाए, कृपा के मोहि दीन बढ़ाई। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दीन्हि बढ़ाई। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दीन्हि बढ़ाई। तुम अर्थात आपने जो हम ही हमें बड़ी विनय सुनाई, बड़ी विनती सुनाई है, मैं मानती हूँ कि कृपा किन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई। आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे आपने बढ़ाई दी है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई। हम ही शब्द बहुवचन है और मोहि शब्द एक वचन है। विनती बड़ों से की जाती है, कृपा छोटे पर की जाती है। इसलिए शब्द ऐसा प्रयोग श्री गंगा जी ने किया है कि आपने जो हमें विनती सुनाई, आपने जो हमें बड़ी विनती सुनाई, यह आपने मुझ पर कृपा की है, यह आपने बढ़ाई दी है। कृपा किन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई, कृपा करके आपने मुझे बढ़ाई दी है। अर्थात इस बात को लोग जानेंगे कि श्री सीता जी ने गंगा मैया का आशीर्वाद लिया, श्री गंगा मैया की प्रार्थना की, आपने मुझे बढ़ाई दी है। आपने जो हमें विनती की, ये आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे जग विख्यात करने के लिए। आपने माधुर्य में मुझसे आशीर्वाद चाहा है, तो आपके आदेश को मैं पालन करूंगी। तदपि देवी मैं देव अशेषा, सफल हो नहीं तब निज बागीसा। तदपि देवी मैं देव अशीषा। यद्यपि आपने मेरे ऊपर कृपा की है, तदपि हे देवी मैं निज बागीसा सफल होन हित अशीषा देव। तदपि माने फिर भी, हे देवी मैं अपनी बागीसा माने वाणी को सफल होने के लिए, अपनी वाणी को सफल होने के लिए मैं आशीर्वाद दूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे आशीर्वाद से आपके मनोरथ पूरे होंगे। आपके मनोरथ तो स्वयं सिद्ध हैं, परंतु लोग कहेंगे कि श्री गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए श्री सीता जी के मनोरथ पूरे हुए हैं। अतएव श्री गंगा जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री गंगा जी से आशीर्वाद हम सबको भी लेना चाहिए।
मैं अपनी वाणी को सफल होने के लिए, अर्थात और जगह मेरी वाणी सफल होने में संदेह भले ही हो, लेकिन यहां तो वाणी सफल ही सफल है। श्री गंगा जी कह रही हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई, सुजस रहे जग छाई। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी देवर श्री लक्ष्मण जी के सहित कुशल पूर्वक कौशला आई। कौशला माने श्री अयोध्या जी को लौटे आप अपने प्राणनाथ प्रिय देवर के साथ कुशल पूर्वक श्री अयोध्या जी को लौटिए और सब मन कामना पूजहि, सब माने सारी मनोकामना पूजहि माने पूर्ण हो, सभी मनोकामना पूर्ण होवे, सुजस रहे जग छाई। आपका सुजस जगत में छा जाए, सुजस रहे जग छाए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। आपके प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी साथ में है, देवर जी साथ में है। आप तीनों सकुशल श्री अयोध्या जी को लौटिए, यह मेरा आशीर्वाद है, और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो और आपका सुजस संसार में छा जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। सब मन कामना में बहुत सी मनोकामना है, जैसे कि वनवासियों को दर्शन देकर कृतार्थ करना, मुनियों के जो साधना है उसको सफल करना, ऋषि मुनि के जो साधना है उनको सफल करना, श्री हनुमान जी को मनोरथ पूरा करना, उनको भक्ति वरदान देना, श्री सुग्रीव विभीषण जी को राज्य प्रदान करना, राक्षसों को संहार करना, असुरों को उद्धार करना, तथा देवताओं को सुख प्रदान करना, उनको कारागार से मुक्त कराना। ये सारे मनोरथ श्री किशोरी जी के हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों के मूल में आप देखेंगे तो श्री सीता जी हैं। इनकी असीम अनुकंपा से सबकी इच्छा पूर्ति हुई है। सुजस रही जग छाई, जगत में सुजस छा गया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत।
गोस्वामी जी कहते हैं कि गंग वचन सुनी मंगल मूला मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। गंग वचन सुनी मंगल मूला मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। गंग वचन सुनि मंगल मूला मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। मंगल मूला गंग वचन सुनी सुर सरि अनुकूला सिय मुदित। मंगल के मूल श्री गंगा जी के वचन सुन करके सुरसरी भागीरथी श्री गंगा जी मेरे ऊपर अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, यह जान करके श्री सीता जी मुदित माने प्रसन्न हो गई। गंग वचन सुन मंगल मूला मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। श्री गंगा जी का वचन मंगल के मूल है, इसलिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सुनो सी सत्य आशीष हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। जैसे श्री गौरी जी ने आशीर्वाद दिया था वैसे श्री गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। श्री गंगा जी की अनुकूलता पर श्री सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई हैं। तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाहो। तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाहो। सुनत सुख मुख भाउरदाहो। तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाओ। तब प्रभु ने सखा गुह से कहा, भैया अब तुम भी अपने घर जाओ। जैसे ही सुना सुनत सुख मुख, सुनते ही इनका मुख सूख गया। भाउर दाहो, उर दाहु भाउर माने हृदय में, दाह माने जलन होने लगी, हृदय में जलन होने लगी। तब प्रभु गुहहि कहे हो घर जाओ। सुनत सुख मुख भाउर दाहो। तब प्रभु ने कहा कि अब आप भी लौट जाओ, मित्र तुम भी लौट जाओ। निषाद राज गुह श्री राम जी के साथ रहना चाहते हैं और प्रभु का आदेश हुआ कि अब आप भी लौट जाओ। सुनते ही मुख सूख गया। जैसे इनके गुरु जी श्री लक्ष्मण जी से जब प्रभु ने कहा रहो तात सनीति विचारी, सुनत लखन वे व्याकुल भारी। सियरे वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। वैसे ही श्री निषाद राज की दशा हुई। दीन बचन गुह कह कर जोरी,
विनय सुनहु रघु कुल मनि मोरी दीन बचन गुह कह कर जोरी। गुह निषाद ने, निषाद राज गुह ने कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता पूर्वक इस प्रकार से कहने लगे। निषाद राज गुह ने हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार से कहा, हे रघुकुल मणि, हे रघुकुल भूषण, रघुकुल श्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना सुनिए। जीव का धर्म है कि वह श्री रघुनाथ जी से अपने स्वरूपानुरूप सेवा के लिए प्रार्थना करे। श्री राम मंत्र के चतुर्थ विभक्ति का यही अभिप्राय है। जीव को चाहिए कि वह प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे स्वरूपानुरूप कैंकर्य मुझे प्रदान कीजिए, मुझे सेवा दीजिए। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दीन चारी चरण सेवकाई। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई। हे नाथ, आपके साथ में रह करके मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और दिनचारी माने 4 दिन चरण आपकी सेवा करूंगा, 4 दिन आपके चरण की सेवा करूंगा। प्रभु रास्ता बहुत कठिन है, जंगल का मार्ग है, मुझे सभी मार्ग देखा हुआ है। बन बेहर गिरि कंदर खोहा, बन बेहर गिरि खंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तो आपके साथ रह करके मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आगे आगे मैं चल के रास्ता दिखाऊंगा और 4 दिन मुझे रहने दीजिए साथ में, अर्थात 4 दिन मतलब थोड़े समय के लिए प्रार्थना है। इच्छा तो थी कि 14 वर्ष तक प्रभु की सेवा में करूं, लेकिन रुख न देख करके 4 दिन के लिए प्रार्थना निषाद राज ने किया। 4 दिन अल्पवाची शब्द है। जैसे यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यहीं सत्य गए दिन 4। और श्री रघुनाथ जी 4 दिन में इनको लौटा भी दिए, 4 दिन में इनको लौटा भी दिए। 23 दिन भयो बिटपतर बासु, 1 रात यहाँ, दूसरा राम की न विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाई, दूसरी रात प्रयाग निवास, और तीसरी रात रामवास थल बिटप बिलोके, रामवास थल बिटप बिलोके, तीसरी रात यहां विश्राम है। श्री यमुना पार करके निषाद राज को लौटा दिए कि भैया आप जाओ। निषाद राज की प्रार्थना है, प्रभु 4 दिन अर्थात थोड़े दिन मुझे साथ में रहने दीजिए, साथ में रह करके रास्ता दिखाऊंगा। और जेहि बन जाई
रहब रघुराई, परन कुटी मैं करबि सुहाई, जेहि बन जाई रहब रघुराई। हे रघुराई, हे रघुकुल भूषण, जही वन जाई रहब। जिस वन में जाकर के आप रहेंगे, जिस वन में जाकर के आप निवास करेंगे, मैं सुहाई परन कुटी करबी, मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। प्रभु ये सेवा में जानता हूं। आपके निवास के लिए सुंदर घास पत्ती की कुटिया बना दूंगा। जेहि वन जाई रहब रघुराई। निषाद राज ने बड़ी युक्ति से प्रार्थना किया है कि मुझे आप साथ में रखिए रास्ता दिखाने के लिए। तो संभव है कि आगे रास्ता देखने के बाद प्रभु कहें कि रास्ता हम आगे और पूछ लेंगे, अब आप लौट जाइए। इन्होंने एक प्रस्ताव ये रखा है कि जिस वन में आप जाकर के रहेंगे, वहाँ मैं आपके लिए घास और पत्ते की कुटिया बना दूंगा। जिसका अभिप्राय यह है कि आपके रहने के लिए निवास स्थान बना लूंगा, तो मेरे मन में एक प्रकार से चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन सरकार आगे कहेंगे कि अभी मुझे रहने का स्थान निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए चौथे दिन इनको लौटा दिए। यहाँ पर निषाद राज कहते हैं, तब मोहि कहाँ जसि देवे रजाई, तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघु वीर दोहाई, सोई करी हूँ रघु वीर दोहाई, तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई, तब मोहि कहाँ जसि रजाई देव। तब मोहि कहाँ माने मुझे, तब मेरे लिए आप जैसी आज्ञा करेंगे। हे रघुवीर, आपकी दुहाई माने शपथ खाकर कहता हूं, सोई करी हूं माने वही करूंगा। तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई। अच्छा, अभी भी निषाद राज ने नहीं कहा कि लौट आऊंगा। निषाद राज के मन में यह बात आ रही है कि 2 दिन 4 दिन के बाद फिर और अनुग्रह होता जाएगा और कृपा होती जाएगी, कुटिया बना लूंगा और कृपा हो जाएगी। सरकार कह देंगे यहीं रहो, साथ में ही रहो। लेकिन श्री रघुनाथ जी नियम के बड़े पक्के हैं। निषाद राज ने कहा कि तब मुझे जैसी आज्ञा कीजिएगा, आप जो कहिएगा, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं, मैं वही करूंगा। सोई करी हूं रघुवीर दोहाई, आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं वही करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। सहज स्नेह राम लखितासु।
श्री राम जी ने तासु माने उसके सहज स्नेह को लखी माने देख करके संग लीन संग में ले लिए। गुह हृदय हुलासु, निषाद राज गुह के हृदय में उल्लास हुआ, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। श्री रामभद्र जो सहज स्नेह के बस में रहने वाले हैं, सहज स्नेह विवश रघुराई। जब कोई सहज प्रेम करता है सरकार उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। श्री राम जी ने देखा निषाद राज के प्रेम में कोई बनावटीपना नहीं है, कोई दिखावा नहीं, सहज स्नेह। प्रभु ने कहा निषाद राज मित्र चलो। गोस्वामी जी कहते हृदय हुलास, हृदय में हुलास हुआ, बड़ी खुशी हुई। अर्थात जब प्रभु ने इनको घर लौटने के लिए कहा था, जब प्रभु ने इन्हें घर लौटने के लिए कहा था, इनका मुख सूख गया था, हृदय में जलन होने लगी थी। अब साथ चलने की अनुमति मिल गई, आज्ञा मिल गई, बड़े प्रसन्न हो गए। पुनि गुह ज्ञाति बोली सबलीने, कर परितोष विदा सबके ने। पुनि गुह ज्ञाति बोले सबलीने, कर परितोष विदा तब कीन्हे। निषाद राज जब साथ चलने लगे हैं तो इनके जाति बिरादरी के लोग इनकी ओर देखने लगे हैं महाराज। तो निषाद राज ने इन सबको समझाया है। अर्थात निषाद राज को साथ जाते हुए देख करके इनको ऐसा लगा, किनको? निषाद राज के जाति बिरादरी वाले लोगों को, कि महाराज 14 वर्ष के लिए साथ जा रहे हैं। निषाद राज ने इन सबको समझाया है। भाइयों, श्री राम हमारे चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज के पुत्र हैं। इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। श्री रघुनाथ जी मुझे तो घर लौटने के लिए कह दिए थे और मेरी इच्छा है कि इनकी सेवा करूं। मैंने इनसे प्रार्थना की है थोड़े दिन साथ रखने के लिए। इन्होंने मुझे साथ चलने के लिए आज्ञा प्रदान की है। आप सब निश्चिंत रहिए और राज्य कार्य देखिए, यहाँ का प्रबंधन आप लोग देखिएगा, मैं साथ जा रहा हूँ। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करी परितोष विदा सब किन्हे। सबको संतुष्ट करके विदा किए। तब गणपति शिव सुमिरे प्रभु, नाई सुर सरी माथ।
सखा अनुज सिय सहित बन गवन के न रघुनाथ गवन के न रघुनाथ तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु। तब प्रभु गणपति शिव सुमिरी सुरसरी ही माथ नाई सखा अनुज सिय सहित बन गवन की न रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी सखा निषाद राज गुह अनुज श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी के सहित वन गवन किन माने वन के लिए प्रस्थान किए। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु नाय सुर सरी मात। तब कब जब निषाद राज की प्रार्थना स्वीकार कर लिए हैं और निषाद राज को साथ में ले लिए हैं। निषाद राज अपनी बिरादरी वालों को समझा दिए हैं। तब प्रभु श्री गणेश जी श्री शिव जी को स्मरण किए और गंगा मैया को प्रणाम किए। नाई सुर सरी ही माथ। अयोध्या जी से चले थे गणपति गौरी गिरीश मनाई। गणपति गौरी गिरीश मनाई चले आशीष पाई रघुराई। और अब यहाँ से प्रस्थान करते समय में गौरी जी के जगह पर श्री गंगा जी को प्रणाम किए। दोनों भाव भावनी है। श्री गणेश जी श्री शिव जी प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए उनको स्मरण किए और श्री गंगा जी प्रत्यक्ष हैं इसलिए उनको प्रणाम किए। यहां से अब वन यात्रा प्रारंभ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अब तक मार्ग यात्रा थी, अब तक मार्ग यात्रा रही है, अब वन यात्रा होगी। अब तक रास्ते से आए थे, अब बिना रास्ते के जाना है। श्री गणेश जी श्री शिव जी की कृपा बनी रहे, गंगा जी की कृपा बनी रहे, इन सबको स्मरण प्रणाम किए। सखा अनुज सिय सहित वन गवन के न रघुनाथ। चलने का क्रम भी यही है। आगे निषाद राज गुह है, आगे निषाद राज गुह है, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी, उनके पीछे श्री सीता जी, उनके पीछे श्री रघुनाथ जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, एक जगह ऐसा वर्णन है, प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण तुम आगे चलो और फिर श्री सीता जी चलेंगी, मैं आप दोनों को देखते हुए पीछे से चलूंगा। निषाद राज ने प्रार्थना की है कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, तो रास्ता दिखाना है, इसीलिए इनको आगे किया प्रभु ने, ये आगे हुए। सखा अनुज सिय सहित बन गवन के न रघुनाथ। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु
तेहि दिन भयउ बिटप तरबासो लखन सखा सब किन्ह सुपासो तेहि दीन भयउ बिटप तरबासो लखन सखा सब किन्ह सुपासो तेहि दीन भयउ बिटप तरबासो। तेहि दिन माने उस दिन, बिटप तर अर्थात वृक्ष की छाया में निवास हुआ। उस दिन वृक्ष की छाया में निवास हुआ। लखन सखा सब किन्ह सुपासु, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राजगुह ने सब सुपास किए। श्री गंगा जी के तट से चलने में देरी हुई है। श्री गंगा जी के तट से चलने में देरी हुई है, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं चल पाए। इसका एक कारण यह भी है, कवितावली अयोध्या कांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, पुरत निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वे। श्री किशोरी जी जैसे ही श्रृंगवेरपुर से चल करके आगे बढ़ी हैं, 2-4 कदम चली है कि इनके मुख सूख गए हैं, भाल पर पसीने के बूंद भर गए हैं। श्री किशोरी जी पूछने लगी हैं, स्वामी और आगे कितना चलना है? सरकार कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो प्रारंभ हुआ चलना। फिर 2-4 कदम चलती हैं, लक्ष्मण जी को भेजती हैं, जल लेने के लिए जाते हैं। फिर श्री किशोरी जी कहती हैं, रुक जाइए, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। तो सरकार श्री किशोरी जी की कोमलता को ध्यान में रखते हुए ज्यादा न चल करके उस दिन वृक्ष की छाया में श्रृंगवेरपुर से चल करके प्रयाग के बीच में वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में निवास किए। श्री लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह इन दोनों ने सब सुपास किए। सब सुपास किए अर्थात सारी सुविधा उपलब्ध कराई। कुश पत्ते का बिस्तर लगाना, कंद मूल फल जल का प्रबंधन, ये सब किए गए। लखन सखा सब के न सुपासु प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाई प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाई। प्रभु रात्रि विश्राम किए। सुंदर वृक्ष की छाया मिल गई, पास में जल की सुविधा मिल गई। सरकार विश्राम किए और प्रातः काल जग करके और प्रातः काल की क्रिया से निवृत्त होकर के बिल्कुल सवेरे चल दिए, जैसे कि धूप न लगे। प्रात प्रात कृत करि रघुराई और चल करके पहुंच गए कहाँ? तीरथ राज दीख प्रभु जाई। जाकर के प्रभु तीर्थराज प्रयाग को दर्शन किए। तो सरकार आज बिल्कुल प्रातः काल चल करके और तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए हैं। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन कर रहे हैं। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं।
आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।